जो आपका आईडी कार्ड नंबर है उसके ऊपर आप ट्रैक होंगे और जो आपका अगर हॉस्पिटलाइजेशन होती है तो उसकी जो एक्सपेंस है वो सारे का सारा वो अब आपका कवर्ड है। सो सबसे ज़्यादा इसमें मुझे पता है कि हमारे जो स्पेशली जो सहाफ़ी दोस्त हैं, बड़े मैंने लोग देखे जहाँ पे प्रॉब्लम ये हो जाता है कि फॉर एग्जांपल मोटरसाइकिल का एक्सीडेंट हो गया। अब मोटरसाइकिल का एक्सीडेंट हो गया है, वो हॉस्पिटल पहुँचा है, वो उसके पास पैसे नहीं है। लेकिन ये जो मसला है ये आप मुकम्मल तौर के ऊपर टेकन केयर ऑफ है। ये पाकिस्तान का जो प्रोग्राम है ये एक बिल्कुल नॉवल प्रोग्राम है जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने शुरू किया, केपी में बहुत ज़बरदस्त तरीके से कामयाब हुआ। अब जो लोग कुछ समझते हैं, कहते हैं कि जी नहीं जी इसमें प्राइवेट अस्पतालों का फ़ायदा हो जाएगा। जब तक प्राइवेट सेक्टर नहीं आएगा, एक इसमें सेहत में नहीं आएगा, एजुकेशन में नहीं आएगा, इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, 21 करोड़ की पॉपुलेशन है, कभी भी मसले हल नहीं हो सकते। लिहाजा ये बहुत ही एक यूनिक प्रोग्राम है जिसमें एक तरफ तो जो सारी पॉपुलेशन है वो उसको इलाज की सहूलत मिल रही है, दूसरी तरफ जो प्राइवेट सेक्टर है जो हेल्थ में इन्वेस्ट करना चाहता है उसको ये मौका मिल रहा है कि वो आए और इन्वेस्ट करे और पाकिस्तान में सेहत की सहूलतें जो हैं उसको वो बड़ा करे। अच्छे अस्पताल अगर बनेंगे, आवाम को उससे गरज है, अच्छे इलाज से गरज है। और जो इसमें जो अभी तक जो सेहत के ऊपर आप देखिए कि मसलन सिंध हुकूमत जो है वो जितना पैसा खर्च कर रही है ये प्रोग्राम उसके आधे में होना है, लेकिन वहाँ पे पैसा इसलिए खर्च किया जाता है कि बिल्डिंग्स बनाने में पैसा, उसके बाद आपने एक डॉक्टर रख लिया, इन्होंने उसकी तनख्वाही जो है वो 76 लाख रुपया महीना रख दी एमएस की, जो इन्होंने कराची में रखा। आप देखिए सारे हॉस्पिटल बैठ गए, सारे हमारा सेहत का निज़ाम बैठ गया। तो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जिसके ज़रिए हम जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है उसने ये फ़ैसला किया है कि तमाम जो हमारे तबका फ़िक्र हैं इसमें अमीर तरीन लोग भी शामिल हैं, इसमें मिडिल क्लास भी शामिल है, इसमें गरीब तरीन लोग भी शामिल हैं। सो सबसे बड़ा इसका जो फ़ायदा ये है वो ये है कि इसमें हर तरह के लोग शामिल हैं। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी आप अमीरों को क्यों दे रहे हैं। देखिए जो बहुत अमीर लोग हैं ना वो इलाज तो पाकिस्तान नहीं कराएंगे, वो तो बाहर चले जाते हैं। उसके बाद जो एक मिडिल क्लास आती है या लोग आते हैं उनके पास ऑप्शन है कि वो अपने इलाज जो है वो किस तरीके से कराते हैं। लेकिन असल बात यह है कि आप एक इक्वलिटी दे रहे हैं कि आप तमाम जो गरीब लोग हैं उनको भी वही इलाज दे रहे हैं जो पाकिस्तान में अमीर तरीन लोगों को भी मुयसर है। और सबसे बड़ा मसला मिडिल क्लास का है, हमारी जो सैलरीड क्लास है, सफ़ेद पोश लोग हैं, वो अच्छे इलाज के लिए जो है वो किसी से हाथ भी नहीं फैला सकते और वो इलाज भी उनके लिए जो है वो इम्पॉर्टेंट है, अच्छा इलाज भी होना चाहिए। सो मेरे ख्याल में इससे जो सबसे बड़ा तबका जिसको फ़ायदा होगा वो सफ़ेद पोश तबका है और मिडिल क्लास का तबका है। और इंशाल्लाह ताला ये जो प्रोग्राम आज लाहौर के तमाम सहाफ़ियों को, इसके बाद हम इंशाल्लाह इस्लामाबाद के तमाम सहाफ़ियों को और पाकिस्तान के जो तमाम हमारे जो प्रेस क्लब्स हैं उनको हम केपी और पंजाब के तमाम प्रेस क्लब्स को जो है वो हम ये सहूलत जो है वो देने जा रहे हैं। और 100% इंशाल्लाह इनकी फैमिलीज़ जो हैं वो 10 लाख रुपए तक की सालाना कवर में आएंगी। सिंध हुकूमत को हम एक बार फिर आपके तवज्जुह से ये कहना चाहते हैं कि आप मेहरबानी करें, इस प्रोग्राम में अपना हिस्सा डालें और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि आपका हिस्सा इस प्रोग्राम में हो। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि जो हमने प्राइम मिनिस्टर साहब का जो प्रोग्राम है आपका, जिसमें हम कम आमदनी के लोगों के लिए हाउसिंग फैसिलिटी दे रहे हैं, उसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह अब हमने आके सहाफ़ियों को शामिल करा लिया है और तमाम सहाफ़ी पाकिस्तान के जो हैं वो इंटाइटल्ड होंगे वज़ीर-ए-आज़म के हाउसिंग स्कीम से फ़ायदा उठाने के लिए। उसके लिए जो 5 मरले तक का जो घर है उसके ऊपर 30 लाख रुपये 27 लाख का कर्जा जो है वो बिल्कुल कम सूद के ऊपर है और 3 लाख रुपया तो हुकूमत मुफ्त दे रही है, यानी 30 लाख रुपया जो है वो हम उसमें जो है वो इमदाद कर रहे हैं अपना घर बनाने के लिए। और उसके बाद एक कनाल के लिए भी और बाकी जो हैं उनके लिए भी हम जो है वो बहुत ही जो है वो सस्ते कर्जे जो हैं वो लेके आए हैं। क्योंकि मुझे पता है मेरा तो आज़म चौधरी साहब ने और मैं जो है वो लिटरली जो है वो बचपन के दोस्त हैं, कहने वाली बात नहीं है, वाकई बचपन के दोस्त हैं। मैंने पिछली दफ़ा भी जब मैं यहाँ आया था तो मैं बता रहा था कि 93 में मेरे ताया जो अल्ताफ़ साहब जो पंजाब के गवर्नर बने तो उस वक़्त मैं गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ता था और मैं रहता गवर्नर हाउस था।
तो वहाँ पे जो है वो मुझे वहाँ से ताहिर मजीद साहब जो थे एडिटर थे पाकिस्तान के, खालिद कीम साहब यहाँ बैठे हैं, नईम मुस्तफ़ा, ये तमाम लोग हम जो है सारी जो है इन्होंने बड़ा मुझे ख़राब भी किया याकूब के होटल के ऊपर इन्होंने सारी सारी रात बैठ के हमने चाय पिए, और लेकिन बहरहाल ये है। फिर बाद में यहाँ पे अपना आमिर जब सदर बन गया प्रेस क्लब लाहौर में, ये लाहौर प्रेस क्लब मेरा ख्याल है सबसे खूबसूरत प्रेस क्लब है पाकिस्तान में, और इसके साथ बड़ी यादें वो बसता हैं। तो एक तो मैं अपना आज़म चौधरी साहब आपसे ये कहूँगा कि आप जब आप अल्हम्दुलिल्लाह ये मैं आपको यहाँ पे मैं ये भी ज़रा वाज़ेह कर दूँ कि सारे ग्रुपों में मेरे बड़े दोस्त हैं। तो आज़म चौधरी साहब से जो सदर के कैंडिडेट जो दूसरे लोग जो हारे हैं वो भी मेरे बहुत ही करीबी दोस्त हैं। सो आई हैव टू एक्नॉलेज दैट एवरीवन हैज़ कंट्रीब्यूटेड इन प्रेस क्लब इन देयर ओन वे। और तमाम जो ग्रुप्स हैं उनको भी मैं समझता हूँ। देखिए हम जो वकीलों में भी मैं सिर्फ आपको एक बताता हूँ कि हमारी भी बड़ी बिटर पॉलिटिक्स है, वकीलों में भी जो सियासत है वो बड़ी बिटर है, बड़ी एक दूसरे के ख़िलाफ़ बातें होती हैं, लेकिन जिस दिन इलेक्शन ख़त्म हो जाता है अगले दिन सारे इकट्ठे बैठते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि जो हमारी जो सहाफ़ी बरादरी है और प्रेस क्लब है वहाँ पे भी यही रवायत होगी कि इलेक्शन ख़त्म हो जाएगा तो फिर हम सब मिल के एक दूसरे के साथ जो है वो कदम से कदम बढ़ा के आगे जो है वो चल पाएंगे। उसमें इम्पॉर्टेंट ये है जो साहब मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप लाहौर प्रेस क्लब के लिए, मैं जब पहले 2018 में वज़ीर-ए-आज़म साहब ने मुझे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी तो मैं बार बार आपको ये बात कर रहा था कि यहाँ पे जो हमारा प्रिंट मीडिया है उसको अपनी डिजिटलाइजेशन की तरफ आना पड़ेगा, बिकॉज हमारा जो इंटरनेट की स्पीड तेज़ होती जाएगी हमारा डिजिटल मीडिया टेक ओवर कर लेगा। मेरा ख्याल था 2022 तक हम जो है वो बहुत सब्सटेंशियल हमारा जो मामला है वो डिजिटल में चला जाएगा, लेकिन विद इन जो है वो 3 इयर्स ये हुआ है कि 12 अरब रुपए की एडवर्टीजमेंट जो है वो शिफ्ट हो गई है फॉर्मल मीडिया से डिजिटल मीडिया की तरफ। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि जब इतनी बड़ी एडवर्टीजमेंट डिजिटल मीडिया में चली गई है और हम सिर्फ एज के ऊपर खड़े हैं, ये तो अमेरिका और चीन की ज़रा आपस में लड़ाई होगी जिसकी वजह से 5G लेट हो गया। अब 5G जो ही आ जाएगा, 5G उतना ही बड़ा इनकलाब है जितना बड़ा इंटरनेट इटसेल्फ है, क्योंकि उसमें जो 1.5 घंटे की फिल्म है वो 3.5 सेकेंड में डाउनलोड होती है। अब आप मुझे बताइए जब इंटरनेट की स्पीड 5G पे चली जाएगी जो ज़्यादा से ज़्यादा 3 नहीं तो 5 सालों में चली जाएगी, तो आपको एक और बहुत बड़े रेवोल्यूशन का सामना होगा। और हमारा जो एग्जिस्टिंग मीडिया मॉडल है उसको तैयार होना चाहिए उस रेवोल्यूशन का मुकाबला करने के लिए। तो एक तो मैं आज इंशाल्लाह ताला ये कर रहा हूँ कि हमने कराची में IT मिनिस्ट्री ने जो है वो कराची प्रेस क्लब को एक डिजिटल मीडिया लैब बना करके दी है। हम इंशाल्लाह लाहौर प्रेस क्लब को भी डिजिटल मीडिया लैब बना करके, उसमें आप तमाम जो लोग हमारे दोस्त यहाँ पे YouTube के ऊपर अपने चैनल्स लॉन्च करना चाहते हैं उनको एडिटिंग की फैसिलिटीज़ वहाँ पे मिल जाएंगी, वहाँ पे आपको पूरा एक स्पेशल इफ़ेक्ट्स डालने की फैसिलिटीज़ मिल जाएंगी, और थोड़ा ट्रेनिंग भी जो है वो भी हम स्पेशली जो यंगस्टर्स हमारे नए सहाफ़ी आ रहे हैं उनके लिए जो है वो बड़ा एक अपॉर्चुनिटी होगी कि वो उससे सीख सकें। दूसरा ये है जी कि जो लाहौर प्रेस क्लब का या जो पाकिस्तान के जो तमाम हमारा जो एक ओवरऑल वर्किंग जर्नलिस्ट के लिए हमने जो काम किया है, आपने कहा कि जो हमें बड़ी खुशी होती है, ये तमाम लोगों को खुशी नहीं होती है क्योंकि आमतौर पे मालिकान को ये कहता रहता हूँ कि खुदा के लिए को वर्किंग जर्नलिस्ट का भी ख्याल करें। कल जो कैमरामैन मैं था किसी जगह के ऊपर, तो जो कैमरामैन आए तो उन्होंने मुझे कहा कि हमारी 7 साल से तनख्वाह नहीं बढ़ी। अब आप देखें हर मीडिया हाउस का इस साल का प्रॉफिट उठा के देखें वो 35 से 40% प्रॉफिट में गया। अब अगर मीडिया हाउसेस इसी तरह से जो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा महंगाई की हमें शिकायत आती है, पाकिस्तान की जो 929 अरब रुपए का जो प्रॉफिट कमाया है 100 बड़ी कंपनियों ने, इस साल की जो फिगर्स हैं 100 बड़ी कंपनियों ने 929 अरब रुपए का जो प्रॉफिट है वो कमाया है स्टॉक एक्सचेंज में। मीडिया हाउसेस ने 33% से 40% तक जो प्रॉफिट है वो कमाया है। लेकिन सवाल ये है, मेरी बड़ी दस्तबस्ता अर्ज़ है अपने ये जो सेठ साहिबान हैं, हमारे जो कंपनीज के ओनर हैं, कि खुदा के लिए इसको ट्रिकल डाउन भी करें, अपने वर्कर्स का भी ख्याल करें, उनको तनख्वाहें उनकी बढ़ाएं। पूरा मुल्क जो है वो पाकिस्तान में हम मैक्रो इकॉनमी की पॉलिसीज ही बना सकते हैं। हमारी इंडस्ट्री चल रही है, हमारा जो फार्मर है वो खुशहाल हुआ है, 1100 अरब रुपया हमारा जो है वो एडिशनल इनकम गई है, हमारी इसमें एग्रीकल्चर में इनकम गई है।
जिससे एक पूरा ग्रोथ साइकिल पाकिस्तान में आया हुआ है। 5% के ऊपर जो है वो हमारी ग्रोथ हो रही है। लेकिन सबसे ज़्यादा मुश्किल में हमारा तनख्वाहदार तबका है, जिसकी तनख्वाहें जो हैं वो नहीं बढ़ाई जा रही, और उसमें प्राइवेट सेक्टर जो है वो जब तक हिस्सा नहीं डालेगा, हम रोज़ जो है वो आकर के एंकर की तनख्वाह बढ़ा देते हैं जिनकी पहली बड़ी तनख्वाहें हैं। हमारा काम है कि जो वर्किंग जर्नलिस्ट है उसको तगड़ा करें, हम अपने जो कैमरामैन है उसका जो ख्याल करें, हम अपना जो रिपोर्टर है उसका ख्याल करें, अपने लोगों का ख्याल करें। फिर अभी जो है हम नई जो रिफॉर्म्स इंशाल्लाह लेके आना चाह रहे हैं, उनमें हम जो ITNE है जो कि एक इम्प्लीमेंटेशन ट्राइब्यूनल है न्यूज़पेपर्स के लिए, हम उस ITNE में जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक वर्कर्स हैं हम उनको भी जो है ये हक दे रहे हैं कि अगर उनका कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं होता तो वो जाके अदालत में अपना केस फाइल कर सके। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए कि जो वर्किंग जर्नलिस्ट जो है उसको खुशहाल होना बड़ा इंपॉर्टेंट है और उसके लिए काम करना बड़ा ज़रूरी है। मुझे ये भी बड़ा अफसोस है कि बाज़ जो वहाँ पे हमारे यहाँ जो तंजीमें हैं बड़ी, वो वर्कर्स के राइट्स के लिए उस तरह से बात नहीं करती जिस तरह से करनी चाहिए। जो भी आते हैं वो मालिकान के राइट्स के लिए तो आप पार्लियामेंट के सामने पहुँच जाते हैं, वर्कर्स के राइट्स के लिए जो है वो बात नहीं करते। सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि जो वर्कर्स जो हैं वो एहतसाब करें अपनी तंजीमों का और उनको ये कहें कि मालिकान के हकूक़ वो खुद देख लेंगे, आप हमारे हकूक़ के लिए खड़े हों। ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि ये इसके ऊपर जो है वो जारी रहे। बहरहाल बात यह है कि दूसरा, क्योंकि मैं यहाँ पे एक जो हमारे प्रेस क्लब के मामलात हैं, मीडिया का जो मॉडल है उसके ऊपर बात कर रहा था। एक और जिसके ऊपर मैं समझता हूँ कि हमें मीडिया को एक बहैसियत इदारा, एक इंस्टीट्यूशन के तौर के ऊपर देखना चाहिए। आप देखिए बरतानिया में इस वक्त डिबेट हो रही है। बोरिस जॉनसन साहब जो वहाँ के वज़ीर आज़म हैं, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक लॉकडाउन लगाया कोरोना के ऊपर और तमाम लोगों को कहा कि वो घरों में रहेंगे। लॉकडाउन लग गया, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर साहब खुद जाके जो है वो पार्टियाँ अटेंड करते रहे, वहाँ पे सोशलाइजिंग करते रहे। वहाँ पे कितनी बड़ी रिजेंटमेंट और इतनी बड़ी डिबेट शुरू हो गई हुई है कि बोरिस जॉनसन जो हैं उनकी कुर्सी खतरे में पड़ गई है कि उन्होंने लॉकडाउन लगाया और ख़ुद लॉकडाउन के ऊपर अमल दरामद नहीं किया। लेकिन हमारे मीडिया में हम ये देखता हूँ, मैं देख रहा था रात को एक टीवी ने इसहाक डार साहब को टीवी के ऊपर लिया हुआ है। आज इसहाक डार साहब का पाकिस्तान के सबसे बड़े अखबार में जो है वो आर्टिकल छुपा हुआ है। इसका मतलब ये है कि हमारे यहाँ मीडिया में ये हो गया है, वो कहते हैं ना समथिंग इज रॉटन इन द स्टेट ऑफ डेनमार्क, कि हमें को फिक्र और फाका ही नहीं है, या हमारा कोई प्रॉब्लम ही नहीं है कि वो लोग जो पाकिस्तान के अदालती निज़ाम से भाग जाएं, पाकिस्तान से पैसे लेके चोरी करके जो है वो बाहर चले जाएं, उसकी जो मोरालिटी है हमारी वो इतनी डाउन हो गई है कि हमें फ़र्क ही नहीं पड़ता कि वो आके हमें इकॉनमी के ऊपर लेक्चर दें और हम पूरी कौम जो है वो उनको सुनना शुरू कर दें। हमें अपनी जो पॉलिटिकल डिबेट है उसको मैच्योर करने की ज़रूरत है। मिसाल के तौर के ऊपर हमाद अजहर साहब में और परवेज़ खटक साहब में जो आया, अखबारों में आया कि आर्गूमेंट हुआ, वैसे वो आर्गूमेंट हुआ ही कोई नहीं था, लेकिन चले एक फ़र्ज़ कर लें कि उनकी बातचीत हुई। अब परवेज़ खटक साहब का एक कॉन्स्टिट्यूंसी पॉलिटिशियन है, वो कह रहे हैं जी मुझे गैस चाहिए। हमाद अजहर पेट्रोलियम मिनिस्टर जो हैं वो कह रहे हैं कि जी हम गैस कैसे देंगे, अगर एग्जिस्टिंग स्कीमें जो भी चल रही हैं इनको मुकम्मल करें, हमें 90 अरब रुपया साल का पाकिस्तान को खर्चना पड़ता है गैस देने के लिए, तो हम गैस कहाँ से दें। अब एक टीवी के ऊपर भी ये डिबेट नहीं हुई कि आखिर गैस में मसला क्या है। जो मांग रहे हैं MNAs, पेट्रोलियम मिनिस्टर वो दे क्यों नहीं पा रहे हैं। हमाद अजहर का जाहिर है, उसका हमाद अजहर तो चाहेगा ना कि गैस हर जगह के ऊपर हो और सस्ती हो और लोड शेडिंग ना हो, फिर ही उसका